Assalamu alaikum dear students. I am Abid sir and I welcome all of you to Abid sir sociology classes. In this short video we will discuss some important questions regarding first semester sociology. तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली आपको क्या करने हैं, तैयार करने होंगे, राइट? इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि these are complete questions, राइट? तो इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट मेरी जो नज़र है ना वो इन क्वेश्चंस पे होगी, राइट? इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये जो इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गेस्ट पेपर फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2022। जो पेपर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं ये बता दूं आपको कैसे पेपर लिखना है। सोशियोलॉजी पेपर हर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले आपको जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो कर लीजिए अटेम्प्ट, ठीक है? उसके बाद जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा वो साइड में रख लीजिएगा, वो लास्ट में कीजिएगा, ठीक है? मगर पहले वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। मगर टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उनको क्वेश्चन पता भी होते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। फिर इवॉल्वेटर ये देखता है कि इसे सभी क्वेश्चन किए हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और सभी क्वेश्चन किए हैं ना तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। इट इज अ स्ट्रैटेजी। एक क्वेश्चन को बड़ा चढ़ा के बिल्कुल 3 पेज पे लिखते हो और दूसरे क्वेश्चन को बिल्कुल आधा पेज भी नहीं लिखते हो, 3 लाइन 4 लाइन में लिख के छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इक्वली जैसे वहां पे दिया हुआ है वैसे बिल्कुल क्या करना है, स्पेसिफिक लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट वहां पे एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है? जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको एक बुक जो है ना रिकमेंड की थी, सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स, जो मैंने खुद लिखी है, आप लोगों के लिए तैयार की थी। सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स छोटी बुक है नो डाउट, मगर ये मैं चीज कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि इस बुक के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो लेट अस डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला सेक्शन है ना दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, 3 लाइन्स में डिफाइन कीजिए, छोड़ दीजिए। एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं, एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जिसने ट्रेडिशनल डॉगमेटिक और जो रिलीजियस बिलीफ थे ना उनको चैलेंज किया इंस्टेड ऑफ। इसके बाद क्या एम्फेसिस किस पे हुआ, रीजन, रैशनैलिटी और लॉजिक पे उसने फोकस किया इस मूवमेंट ने, राइट? तो 4 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन करना है और छोड़ देना है। फॉकवे किसे कहते हैं, डिफाइन करना है खाली। तो एवोल्यूशनिज्म किसे कहते हैं, ये भी डिफाइन में आपको करना होगा। रेफरेंस ग्रुप किसे कहते हैं, ये आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिफाइन करना। रोल किसे कहते हैं एंड आप सोशल प्रोसेस किसे कहते हैं, सोशल प्रोसेस से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है? ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट? जो पहला क्वेश्चन व्हाट इज सोशियोलॉजी या डिफाइन सोशियोलॉजी, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, डिफाइन फोकवेज, व्हाट इज एवोल्यूशनिज्म, डिफाइन रेफरेंस ग्रुप, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिफाइन रोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल प्रोसेस, ठीक है? इसके बाद मीडियम टाइप क्वेश्चंस है। मीडियम टाइप क्वेश्चन में से क्या आ सकता है, एसोसिएशन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ठीक है? लुकिंग ग्लास सेटअप थ्योरी ये आ सकता है। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज आ सकते हैं, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आ सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि मुझे लग रहा है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डेफिनेटली आएगा, मुझे लग रहा है, ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इसको तैयार कीजिएगा अच्छे से। नॉर्म्स एंड वैल्यूज को क्या डिफरेंस है, अगर आपको डिफरेंस नहीं आती है ना, एक साइड नॉर्म्स लिख लीजिएगा, दूसरी साइड वैल्यूज लिख लीजिएगा जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली इट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? इसके बाद वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या आ सकता है, सोशल ग्रुप किसे कहते हैं एंड उसके टाइप्स क्या है, ठीक है? उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आपको डिफाइन करके छोड़ देना है। सोशलाइजेशन क्या है, किसे कहते हैं एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। सोशलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा या फीचर्स आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, फीचर्स भी इसी को कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी को कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज के फीचर्स आ सकते हैं, सोशल चेंज किसे कहते हैं, ठीक है? सोशल चेंज किसे कहते हैं, हाँ। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन आ सकता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये उसमें लिखना है। और उसके जो कॉजेज है ना, क्यों हुआ, ये उसमें लिखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। एक्सप्लेन इन डिटेल फंक्शनल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, फंक्शनल पर्सपेक्टिव तैयार कीजिएगा,
फंक्शनल पर्सपेक्टिव तैयार कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, तो इसका आने का चांसेस है, ठीक है। डिफाइन कम्युनिटी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, डिफाइन कम्युनिटी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में। कम्युनिटी किसे कहते हैं, इसके फीचर क्या है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद स्टेटस एंड व्हाट डू यू मीन बाय अचीवर्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस, ये आ सकते हैं। स्टेटस किसे कहते हैं, सोशल स्टेटस, एंड उसके टाइप्स जो है ना दो, उसके बहुत सारे टाइप्स है, मगर आपको खाली दो ही याद करने हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीवर्ड स्टेटस, राइट। तो ये आपका पेपर है, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह। तो 4 में से आपको यू हैव टू ओनली अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, राइट। लास्ट में आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूं, देखिए मैं खुद इवॉल्वेटर रहा हूं पेपर का और इवॉल्वेशन कर रहा हूं, ठीक है, देयर इज नो डाउट। तो मैं ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स जो है ना पहले लास्ट वाला क्वेश्चन करते, उसके बाद लास्ट में पहला वाला क्वेश्चन कर लेते, ऐसा मत कीजिए, जो पहले से ही कीजिएगा। पहले सेक्शन में आपको कौन आ रहे हैं, तो पहले सेक्शन ए करके छोड़ दीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले सेक्शन में आ रहा है। उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सेक्शन बी से आ रहा है, ठीक है, तो वो लिख लीजिएगा। जब आप उनको कंप्लीट करोगे उसके बाद सेक्शन सी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन सी में जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो लिख लीजिएगा, ताकि जो इवॉल्वेटर है ना वो भी परेशान ना हो आपको मार्किंग, आपके जो पेपर की जो इवॉल्वेशन है ना वो करके, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं ना तो एक इंटरव्यूअर को एस में रहना जरूरी होता है, इंटरव्यू बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। इसीलिए अगर इवॉल्वेटर को ऐसे लगता है कि बच्चा घुमाने की कोशिश कर रहा है, जाहिर सी बात है वो तो कहाँ फिर बच्चे को फेयर मार्किंग कर सकता है। टू द पॉइंट लिखो, जो आपको आता है टू द पॉइंट लिखो, घुमाने की कोशिश मत करो, पेज भरने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, इंशाल्लाह। आई होप इफ यू प्रिपेयर दिस गेस और दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन बाय मी, इंशाल्लाह डेफिनेटली यू विल गेट गुड परसेंटेज। आई होप सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। लास्ट में आपको ये कह दूंगा कि भी मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, अगर आपके पास नहीं है मटेरियल, आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप इस बुक को सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स को अगर आपके पास है इसको देख सकते हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास बुक, तो ऑनलाइन मैंने आबिद सर सोशियोलॉजी क्लासेस जो है ना यूट्यूब चैनल, उस पर मैंने अपलोड किए हैं सभी लेक्चर्स, एक्सेप्ट किसको को छोड़ के, सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन को छोड़ के बाकी सभी लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है। यू कैन गो इनटू प्लेलिस्ट, ठीक है, तो वहां से आप यू विल गेट ऑल दिस वीडियो, जो ये क्वेश्चन है ना, यू विल गेट ऑल दिस क्वेश्चन देयर। आपको सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आप सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शन आएगा एक, उसी फोल्डर में जाना है और यू विल गेट ऑल लेक्चर्स जो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो वहां पे आपकी मर्जी है कि आप कौन सा क्वेश्चन तैयार करोगे, मगर